साइबर क्रिमिनल से अवाम रहे होशियार। रेन बाजार एसआई ने अपने तमाम स्टाफ के साथ मिलकर अवाम में साइबर क्राइम, ओटीपी फ्रॉड और ऑनलाइन ऐप्स के बारे में जो भी धोखाधड़ी चल रही है उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करते हुए कहा कि अवाम इस तरह के फेक लोन ऐप्स का शिकार होकर धोखा ना खाए, क्योंकि इनके फ़ोटोज़ को मॉप करते हुए अवाम को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसके नतीजे में कई सारी मासूम अवाम अपनी कीमती जानों से भी हाथ धो बैठ रहे हैं। इस तरह के लोन ऐप से बचे रहने के लिए और इस तरह के शिकार बनने से रोकने के लिए चंद अहम नुकात पर रोशनी डालने चाहेंगे। ऐप्स स्टोर या फिर प्ले स्टोर से कोई ऐसी लोन ऐप डाउनलोड ना करें जिसकी तस्दीक ना हो। कम सारिफ के जायज़ों या फिर मनफी दर्जाबंदियों वाली लोन ऐप से परहेज़ करें। लोन ऐप से परहेज़ करें जिनमें वाज़ेह शराइत व ज़वाबत और फीसेस ज़ब्त ना हो और सिर्फ तेज़ कर्ज़ों का वादा करने वाले ऐसे कर्ज़ दहिंदगान का इंतखाब बिल्कुल भी ना करें जिसके लिए आपको कर्ज़ फराहम करने के लिए किसी दस्तावेज़ात या फिर पस मंज़र की जांच की ज़रूरत हो। NBFC ऐसे कोई भी लोन ऐप से परहेज़ करें जो कि NBFC से मुंसलिक हो। RBI से मुंसलिक ऐसी किसी भी लोन ऐप से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़िज़िकल एड्रेस के लिए कर्ज़ दहिंदा की वेबसाइट को ज़रूर चेक करें ताकि आप इस तरह की धोखाधड़ी से महफूज बच सके। अननोन नंबर से अपने को थ्रू व्हाट्सएप ज़्यादा व्हाट्सएप के जरिए से होता, व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता, एक लिंक दे देता और क्या है लोन ऐप बोल के एक रहता। और लोन ऐप में आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको जितना भी अमाउंट चाहिए हम लोग लोन दे देते बोल के बोलते। अपन क्या सोचते, अरे जान दे रहे भाई भरने का कौन है, आए तो 5,000 तो भी आता ना बोल के ऐप डाउनलोड कर लेते। चलो 5,000 दे दो, 10,000 दे दो बोल के लोन ले लेते। उन क्या करता, पूरे परमिशन पूछता, बस जो अपना मोबाइल है पूरे एक्सेस पूरे ले लेता। जो अपनी गैलरी रहती, अपने फोटोज रहते, अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स रहते हैं। ज़्यादा साइबर क्राइम चल रहे हैं। अपने पास स्मार्टफोन आके है, स्मार्टफोन आके अपने जो भी मालूम होता नहीं मालूम होता, जो भी मैसेज आ जाता, कुछ लिंक आ जाता, अपन क्या कर दे रहे हैं उसको क्लिक कर दे रहे। क्लिक करने से क्या हो रहा, अपने अकाउंट में से जो भी पैसे हैं गायब हो जाते, अपने मालूम भी नहीं पड़ता। अब जब अपन जाके अपने अकाउंट में से पैसे निकालेंगे बोल के जाके अपनी ATM लगा देते तो क्या बोल के बताता, उसमें जीरो बैलेंस बोल के बता देता। तो अपने बगैर अपने नॉलेज के क्या होता, अपने अकाउंट में से अमाउंट जो है चला जाता रहता है। इसलिए जो साइबर क्राइम है तो इंसान कहीं पे की रहता, वहाँ पे बैठकर ऑपरेट करता रहता, अपने जो मोबाइल था उसके लिंक भेज जाता। आपको लॉटरी में 5 लाख रुपए लग गए, नहीं तो आपकी एक आड़ी कार लग गई, आपको जो लकी ड्रॉप है उसमें iPhone लग गया बोल के कुछ मैसेज डाल देता। अपन क्या सोचते, अरे भाई मेरे को मैसेज आ गया, 5 करोड़ रुपए आ गए मेरे को बोल के फौरन क्लिक कर देते। उसको क्लिक करने पे क्या होता, ट्रांजेक्शन अमाउंट रहता भाई पहले एक 10,000 डालो बोलता, अपन उसके नहीं इसके नहीं मन के 10,000 डाल देते और एक 10,000 डालो बोलता, फिर भी वो भी डाल देते। उन क्या है उसका पैसे थोड़े थोड़े पैसे पूछ के ज़्यादा अमाउंट तक आ जाता। फोन आया बोल के पूछो वहाँ पे, और सही में भी कुछ प्रॉब्लम ना तो वो लोग वहाँ पे रेक्टिफाई करते नहीं। लेकिन घर पे रह के स्मार्टफोन है ना, इधर से कर देंगे पूरा काम बोले तो उन्हें अपना काम पूरा कर देता। सुन रहे, ये बात आपके जो भी फ्रेंड्स है वो जितने भी फास्ट सर्च करना है उतना कर दीजिए। ये जो क्राइम हो रहा है आजकल इसको प्रिवेंट कर दीजिए। जब वो क्राइम होने के बाद अरे मेरा पैसा चलेगा बोल के रोने से पहले क्या है, वो क्राइम को नहीं हुए जैसे अपन वहाँ पे स्टॉप कर देना। राइट, थैंक यू। आजकल क्या है साइबर क्राइम बोलने का ज़्यादा हो गया और ये जो भी है OTP फ्रॉड्स हो रहे हैं और लोन ऐप फ्रॉड्स हो रहे हैं। अपने जो लोग हैं क्या है, ये लोग लोन ऐप बोल के एक ऐप है, उसमें क्या है जो आप जितना भी पैसा पूछते हैं हम लोग बाकी के हिसाब में दे देते बोल के वो लोन ऐप को डाउनलोड कराने के लिए मजबूर कर देते। ये जो नॉर्मल पीपल है ये लोग क्या करते, उसमें लोन ऐप में पैसे ले लिए जा बोल के 5,000 2,000 3,000 ऐसा बोल के उसमें लोन ले लेते। ले लेने के बाद क्या करता है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या रहता, इसका जो भी मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स रहते, गैलरी रहता, वो पूरे एक्सेस ले लेके
जब ये लोग पैसे वापस भरने पर भी एक्स्ट्रा अमाउंट देने के लिए डिमांड करते हुए जब ये लोग एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देते ना तो क्या करते, ये जो फ़ोटोज़ रहते हैं ये फ़ोटोज़ को मार्फिंग कर दे के ये लोग ब्लैकमेल करना शुरू कर देते, मार्फिंग कर दे के जो भी लेडीज़ रहते हैं उनके लेडीज़ के फ़ोटोज़ को नोट पिक्स पे मार्फिंग लगा दे के अगर आप अमाउंट नहीं दिए तो आपके जो भी रिलेटिव्स है, आपके जो फ्रेंड्स है, ये सब लोगों में सर्कुलेट कर देते बोल के वो लोगों को ब्लैकमेल करने का आजकल का ट्रेंड है, ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा। तो अपने रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन के तरफ से हम लोगों की एक गुजारिश है कि अगर कोई भी लोन ऐप की कोई भी लिंक आ गई या फिर कोई भी OTP बोल के कुछ भी लिंक्स होने दो, अगर कुछ भी आके है तो फ़ौरन उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। क्या है बोले तो अपन जो भी OTP बोल देते, जितना भी अमाउंट अपने अकाउंट में रहता ना वो फ़ौरन क्या होता कट हो जाता, और क्या है वो वापस आने के चांसेस बहुत कम रहते। 99% केसेस में क्या है जो अमाउंट चले जाने पर 24 आवर्स के बाद अपन रियलाइज़ होके क्या करते वो कंप्लेंट देने के लिए आ जाते। तो क्या है जब तक वो अमाउंट ट्रांजैक्शन हो जाता, अगर कोई भी गफलत से ऐसा OTP बोल दिए, कोई भी लिंक को क्लिक कर दिए, कुछ भी मैसेज आ गए उनके मोबाइल पे ऐसे अमाउंट कट हुआ बोल के फ़ौरन 1930 ये साइबर पोर्टल का नंबर है, ये 1930 नंबर पे फ़ोन लगा दे के कंप्लेंट रेज कर देने से विदिन 24 आवर्स में अगर अपन ये 1930 को कुछ भी कंप्लेंट रेज कर देते तो अपना अमाउंट जो भी कट हो के है वो होल्ड होने के चांसेस रहते। तो क्या है पब्लिक को हमारे जो रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन के तरफ से जो एडवाइस है क्या है बोले तो आप अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी जो लिंक्स अननोन लिंक्स आते हैं उसको क्लिक नहीं करना, और जो भी OTP के बताओ बोल के कोई भी बैंक से फ़ोन करके है, कोई भी पेटीएम से बात करके है, गूगल पे से हम लोग बात कर रहे हैं, आपका जो OTP बताइए बोल के अगर कोई भी पूछे तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। कोई भी अपना OTP शेयर नहीं करना, बस।